पहले अपना अटेंडेंस बना लीजिए। पिछले क्लास में हमने वाक्य पढ़ा था, वाक्य नहीं पढ़ा था, विराम चिन्ह पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग वाक्य पढ़ेंगे। तो विराम चिन्ह में विराम चिन्ह क्या है? अर्धविराम, अल्पविराम, पूर्ण विराम, इसमें आदि बोधक, योजक चिन्ह, दो और बाकी है, कोष्ठक, हंस पद, विवरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। योजक और लाघव चिन्ह पहले मैं पढ़ा देती हूँ, फिर वाक्य पढ़ाऊंगी। ठीक है, लाघव चिन्ह, क्या है? लाघव चिन्ह, ये इसका चिन्ह ये है। क्या? तो किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे स्त्रीलिंग, इसको संक्षिप्त में लिखने के लिए यानी शॉर्ट में लिखने के लिए क्या होगा? स्त्रीलिंग। ऐसे लाघव चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, पुल्लिंग तो क्या होगा? पुल्लिंग। ठीक है, जैसे पंडित, तो यहाँ पे पंडित ऐसे भी लिखाता है। ठीक है, तो किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में शॉर्ट में लिखने के लिए हम इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पुल्लिंग को ऐसे संक्षिप्त में लिखेंगे, स्त्रीलिंग को ऐसे, और पंडित को ऐसे। ठीक है, निर्देशक चिन्ह,
निर्देशक चिन्ह। जब चिन्ह भी योजक चिन्ह की यह चिन्ह भी योजक चिन्ह की भांति होता है की तरह होता है, किंतु इसका आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों, वार्तालापों आदि में के नाम में किया जाता है। ऐसे ये, ठीक है, ये जो चिन्ह है वो निर्देशक चिन्ह है। तो यहाँ पे रमेश, यहाँ कल आप कहाँ गए, ठीक है। ये जो है बीच में ये निर्देशक चिन्ह है, ठीक है। सुरेश कल मैं मामा जी के घर गया, ठीक है। घर गया। इस योजक चिन्ह छोटा होता है और दो शब्द के बीच में, एक जैसे शब्द के बीच में लगाया जाता है। और ये लंबा होता है, उससे आकार बड़ा होता है। और इसका प्रयोग बात करने में, संवादों में किया जाता है, ठीक है। विराम चिन्ह के बाद हम लोग वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य क्या है? तो शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब एक अनेक शब्द मिलके एक वाक्य बनाते हैं, यानी समूह। बहुत सारे शब्द मिलके 2, 3, 4, 5, 2 या 3, 4, 5 जो भी हो, शब्दों के साथ जो सार्थक शब्द है उसको व्यवस्थित रूप उसके व्यवस्थित समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या है?
वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के प्रकार वाक्य के दो प्रकार हैं। उद्देश्य और विधेय। ठीक है, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को, जिस शब्द का अर्थ हो और वह समूह में हो लेकिन व्यवस्थित रूप से बैठाया हुआ हो, व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य दो भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? वाक्य दो प्रकार है, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या है? तो वाक्य में जिनके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पे किसके बारे में कहा जाता है? दादाजी के बारे में। तो दादाजी क्या हुआ? यह कर्ता हुआ है और इनके बारे में कहा गया, यानी यह उद्देश्य हुए। ठीक है, तो यहाँ कर्ता के बारे में बात हो रही है, यानी कर्ता जो है उद्देश्य है और ये समाचार पत्र पढ़ रहे, क्या हुआ? विधेय हुआ। ठीक है, विधेय। क्या है विधेय? उद्देश्य के विषय
उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। मतलब उद्देश्य दादाजी, ठीक है, इनके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी वे क्या कर रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो यहाँ समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, ये क्या हुआ, विधेय हुआ। तो यहाँ पे पढ़ना जो है वह क्रिया हो गया और समाचार पत्र क्या पढ़ रहे हैं, तो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ समाचार पत्र क्या हुआ, कर्म हुआ। तो यह वाक्य दादाजी के बारे में बताया जा रहा है। इस वाक्य में दादाजी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ दादाजी क्या हुए, उद्देश्य हुए और इनके बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या हुआ, विधेय हो गया। ठीक है, दादाजी के संबंध में बताया जाए तो क्या हो गया, विधेय हो गया। वाक्य समझ गए। आपका चिन्ह, विराम चिन्ह कंप्लीट हो चुका है। वाक्य है वो भी पूरा हो चुका है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उद्देश्य और विधेय में कुछ और समझा दूंगी। ठीक है, और वाक्य के बारे में कुछ और बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में